नमस्कार साथियों, श्रोताओं। 91.2 झुंझुनू की आवाज़ में आज हमारे साथ हैं डॉक्टर दुष्यंत सोनी, MBBS MS, इनके स्पेशलिस्ट यानी कि हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर दुष्यंत सोनी आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है। सर, बहुत बहुत धन्यवाद मुझे यहाँ आमंत्रित करने के लिए। डॉक्टर साहब, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, हमारे श्रोता और दर्शक जो भी हैं, कि ये हड्डी क्या चीज़ होती है। जी सर, बिल्कुल सर, इसको आसान लैंग्वेज में समझाऊँ। जब भी कोई बिल्डिंग बनती है तो अपन पहले उसका ढांचा तैयार करते हैं। उसमें RCC डलती है, सीमेंट वगैरह डलती है, ताकि वो भूकंप में पानी जो कुछ भी हो उस चीज़ को सहन कर सके। तो बेसिकली अपनी हड्डी का काम ये होता है, अपन पूरे शरीर के जो ऑर्गन्स हैं उसको बिल्कुल सेफ रखना, और अपन को चलने फिरने के लिए जो ताकत चाहिए, और बाहरी जो कोई भी आक्रमण होता है, कोई अपन गिरते हैं, बाहरी कोई भी चोट लगती है, उस चीज़ को बचाने के लिए बेसिकली ये स्केलेटन के तौर पे अपना काम करता है। मतलब हड्डी एक हमारा उपकरण है बचाव का पूरे हाँ, शरीर का। हड्डी जो बेसिकली अपने बचाव का उपकरण भी है, और अपन को मोशन में लाने के लिए बहुत ज़रूरी है बहुत कि जरूरी भाई अपन चल फिर पाएँ, हिल पाएँ, जी। कोई सामान अपन उठा पाएँ, किसी भी तरह का काम कर पाएँ, उसके लिए हड्डी का होना ज़रूरी है। तो डॉक्टर साहब, एक बात ये बताइए कि जो हड्डियों में क्या क्या रोग लग सकते हैं। सर, बेसिकली उससे पहले अपन को समझना होगा कि हड्डी किस चीज़ से बनती है। तो जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो पार्ट होता है वो होता है इसके मिनरल्स। मिनरल्स में अपन आते हैं कैल्शियम फॉस्फेट, मैग्नीशियम फॉस्फेट, इस तरह के बहुत सारे मिनरल्स होते हैं। आसान लैंग्वेज में अगर आम जनता के लिए समझें तो सबसे ज़रूरी चीज़ होती है कैल्शियम। कैल्शियम। मोस्ट ऑफ द पार्ट होता है वो उनका अपन को कैल्शियम से ही बनता है। अपन किसी भी आम नागरिक जो इसका मेडिकल से कोई रिलेशन नहीं है, उसको अपन अगर बोलते हैं हड्डी, तो अपने दिमाग में एक पिक्चर बनती है, कोई वाइट सी स्ट्रक्चर है जो एकदम सी स्टिफ सी है। बेसिकली अपन सोचते हैं कि ये नॉन लिविंग स्ट्रक्चर है, कि इसमें कोई जान नहीं है, कोई जीव कुछ ही नहीं है। बस बेसिकली इसका उल्टा होता है। जो हड्डी है उसमें कैल्शियम तो होता ही है, साथ में इसमें लिविंग सेल्स भी होती हैं। जो भी अपना ब्लड वगैरह बनता है तो सारा अपन वो हड्डी के थ्रू ही बनता है। तो इसका कंटिन्यूस इसमें हड्डी में चेंजेस होना बहुत ज़रूरी है। तो इसमें जो मेजर पोर्शन है वो कैल्शियम है, अगर अपन आम लैंग्वेज में समझें। और अपन को कैल्शियम किन किन चीज़ों से मिलता है? दूध से मिल सकता है, अंडे वगैरह कुछ खाते हैं, एग सेल वगैरह उनसे मिल सकता है। और जो कैल्शियम है डिपोजिशन, उसको कंट्रोल करता है अपना विटामिन डी। इसके अलावा 2-3 हार्मोन भी अलग हैं, पैराथ हार्मोन हो गया, बट सबसे ज़रूरी जो आसाम लैंग्वेज में है वो विटामिन डी। और जो विटामिन डी का सबसे अच्छा सोर्स होता है वो होता है धूप। धूप का भी सर ऐसा है, मतलब काफ़ी पेशेंट पूछते हैं कि सर धूप से कैसे विटामिन, हम तो 2-2 घंटे धूप में काम करते हैं, किसान पूरे दिन खेत में काम करता है, उसके बावजूद भी उन्हें विटामिन डी कम कैसे आता है? जी। तो बेसिकली सर क्या होता है, जो अपनी स्किन है उस पर जब यूवी रेज गिरती हैं धूप की, तो वो स्किन विटामिन डी बनवाती है। तो धूप में जाने के बाद अपने शरीर पे कपड़े नहीं होने चाहिए। अगर अपन कंबल ओढ़ के कपड़े पहन के धूप में जा रहे हैं तो स्किन पे डायरेक्टली यूवी रेज नहीं आ रही, तो उस कंडीशन में विटामिन डी उतना मात्रा में नहीं बन पाता जितनी मात्रा में बनना चाहिए। तो नॉर्मली अगर मेडिकल थ्योरी में बात करें तो अगर आप 40 मिनट के लिए आपके शरीर पे खाली 40% हिस्से पे अगर कपड़ा है तो ही आपको ढंग से विटामिन डी जितनी आपकी ज़रूरत है तो मिलेगा। अगर विटामिन डी अगर धूप में नहीं मिल पाता है किसी कारणवश, अपन विटामिन डी नहीं खा पा रहे हैं, दूध नहीं ले पा रहे हैं, किसी तरह से कैल्शियम विटामिन दोनों ही नहीं आ पा रहा, उसके बाद में क्या होता है, आपकी जो हड्डी है कमज़ोर होना स्टार्ट हो जाती है। जिसमें क्या, सुबह उठने के बाद ऐसे कमर दर्द होना, थोड़ा सा 100 मीटर चलने के बाद पैरों में दर्द होना, आलस रहना, सुबह उठने के बाद भी लगना कि भाई नींद पूरी नहीं हुई है, कोई भी काम करते हैं उसमें ढंग से फोकस नहीं आना, थोड़ा सा काम या दौड़ने के बाद हाथ पैरों में दर्द चालू हो जाना। तो ये सारे लक्षण हैं कि कहीं ना कहीं आपका जो बोन हेल्थ है वो कमजोर हो गया है। तो ये इस चीज़ के लक्षण है। मतलब विटामिन डी और कैल्शियम जी सर, हड्डियों को मजबूत रखने के लिए दो चीजों की सख्त आवश्यकता है। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन आम लोगों के लिए 2 चीज़ें बहुत जरूरी है कि भाई आपको कैल्शियम विटामिन डी जरूर। और कैल्शियम मिलेगा हमें दूध से विशेषकर या अंडे वगैरह से, दूध अंडे और ये आपका विटामिन मिलेगा, विटामिन डी मिलेगा आपको धूप से। धूप खाना बहुत अच्छी बात है। बाकी चीज़ों भी मिलता है लेकिन सबसे अच्छा सोर्स है धूप। जी जी जी। तो डॉक्टर साहब, इसमें किस किस तरह की बीमारियां की संभावना रहती है हड्डियों में? सर, अगर विटामिन डी नहीं है तो आपके जैसे ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है। ऑस्टियोपोरोसिस का बेसिकली मतलब होता है आपकी जो हड्डी की क्वालिटी है उसकी डेंसिटी कम होना। तो जिसमें क्या होता है, आप छोटे छोटे जैसे अपन गिर गए उसके बावजूद भी हड्डी टूट जाना। जैसे कई अपन सुनते हैं कि जो बूढ़े लोग होते हैं उसमें फ्रैक्चर के चांसेस ज़्यादा इसलिए होते हैं क्योंकि हड्डियाँ बहुत कमज़ोर होती हैं, तो उसको अपन बोलते हैं ऑस्टियोपोरोसिस होना। इसके अलावा हड्डी की क्वालिटी कम होना, हड्डी की जो थिकनेस है वो चीज़ें कम होना, उसको अपन ने ऑस्टियोपिनिया बोल दिया। या कई लोगों में होता है इसमें विटामिन डी नहीं होता, जैसे फ्रैक्चर होने के बाद हड्डी का जुड़ने में डबल टाइम लगाना। तो ये सारे उन्हीं के लक्षण हैं कि भैया आपकी जो बोन हेल्थ है वो कंपेरेटिवली बाकी लोगों की तुलना में खराब है।
क्या सामान्य जीवन में कहीं महसूस होता है कि आदमी की बिल्कुल हमारी होता है हड्डियां सर, कमजोर है? बिल्कुल होता है सर, क्या बिल्कुल लक्षण होता है। होंगे उसे सर जैसे अपन जैसे आप हो, आपका पूरे दिन इंडोर का काम है, बाहर निकलना बहुत कम होता है। अब मैं आपको बोलूँगी आपको 1 घंटा वॉक करना है, किसी तरह का काम करना है, तो आपकी जो काम करने की जो क्षमता है, वो उतनी नहीं हो पाएगी। आपके 15-20 मिनट बाद में ही जो पैरों की टिबिया होती है, उसमें पेन होना स्टार्ट हो जाएगा, कमर दर्द होना स्टार्ट हो जाएगा। मतलब आप लंबे टाइम तक कुछ भी काम करेंगे तो आपके जो बोन है, वहाँ पे पेन स्टार्ट हो जाएगा। तो ये इस बात के लक्षण है कि भैया आपकी कहीं न कहीं हड्डी की जो क्वालिटी है, कहीं न कहीं कॉम्प्रोमाइज़ हुई है। कौन कौन से रोग हड्डियों के हो सकते हैं? सर ओस्टियोपोरोसिस हो सकता है, हम्म, मोस्ट कॉमनली तो अपन वही पढ़ते हैं। इसके अलावा फ्रैक्चर वगैरह हैं, वो भी इनमें सारे कन्वर्ट हो सकते हैं। इसके अलावा जो जोड़ है, उसमें जैसे मोस्टली अपन सुनते हैं जो गठिया की बीमारी है, गठियाबाई जी। हाँ, गठिया-बाई बीमारी, वो भी जोड़ों की बीमारी है। हम्म, इसके अलावा जैसे हड्डी का टेढ़ा होना, जैसे बचपन में होते हैं, तो विटामिन डी वगैरह कम हो जाता है, विटामिन सी वगैरह कम हो जाता है। उसमें ओस्टियोमलेशिया, ओस्टियोपिनिया, ओस्टियोपोरोसिस, ओस्टियोपोट्रोसिस, बहुत सारी तरह की बीमारियाँ हैं। अगर आम जनता में मोस्ट कॉमन जो बीमारी अपन सुनना चाहते हैं, जो है, वो है ओस्टियोपोरोसिस। बेसिकली हड्डी की जो क्वालिटी है, उसमें कैल्शियम वगैरह मिनरल्स बहुत कम हो जाते हैं, तो हड्डी जो स्टिफ होती है, वो लचीली होना स्टार्ट हो जाती है। एज के हिसाब से भी इसमें कुछ चेंजेस आते हैं क्या? बिल्कुल आते हैं सर। बचपन में एज या के हाँ सर, सर एज के हिसाब से भी आते हैं और सेक्स के हिसाब से भी आते हैं। जो फीमेल्स होती हैं, जो 45 या 50 के बाद जिनका मेनोपॉज स्टार्ट हो जाता है, तो उसमें हार्मोन बैलेंस के बाद में जो बोन क्वालिटी है, वो कंपैरेटिवली मेल के ओस्टियोपोरोसिस उसमें बहुत ज़्यादा होता है। तो अच्छा। इसलिए अपन देखेंगे जो फ्रैक्चर है, जो कमर दर्द है, वो भी 50 के बाद फीमेल्स में ज़्यादा कॉमन है मेल की तुलना में। और जैसे-जैसे एज बढ़ेगी तो आपकी जो बोन क्वालिटी है, वो भी कम होती कम होती जाएगी, यानी कि उम्र के साथ साथ हाँ, हड्डियां कमजोर होनी शुरू हो बिल्कुल जाती सर, है। बिल्कुल। और फीमेल्स की कंपैरेटिवली ज़्यादा होती हैं, पुरुष की ज्यादा कमजोर पुरुष की होती है। ज़्यादा कम, पुरुष की अच्छा। तुलना में। तो डॉक्टर साहब, आपके इस 5 साल के जो सर्विस काल आपका रहा है, जी सर। इसमें आपने कोई विशेष ऐसा कोई ऑपरेशन या कोई सर्जरी, कोई इलाज किया हो हड्डियों संबंधित, यस सर, बिल्कुल किया वो है हमें आप बताएं। सर। जब मैं जयपुर थे महात्मा गांधी में, तो मेरे गाइड थे डॉक्टर संदीप यादव। उस टाइम राजस्थान की फर्स्ट पेल्विक ट्यूमर सर्जरी हुई थी, पेल्विक बोन ट्यूमर, जिसमें एक 16 ईयर ओल्ड फीमेल थी, जिसका लेफ्ट पेल्विस था, वहाँ पे एक मेलिग्नेंट ट्यूमर था। तो हमने उस ट्यूमर को पूरा निकाला, उस ट्यूमर को बाहर निकाल के ECRT करके, एक्स्ट्रा कॉर्पोरल रेडिएशन थेरेपी करके चीज़ होती है, उससे सारी कैंसर की सेल्स ख़त्म करी और उस पेल्विस को वापस एज इट इज़ लगाया गया। तो इस सर्जरी में करीब हमें 18 घंटे लगे और ये राजस्थान की फर्स्ट पेल्विक बोन ट्यूमर सर्जरी थी। इसके अलावा झुंझुनू का जो फर्स्ट जॉइंट रिकंस्ट्रक्शन होता है हाथ की उंगलियों का, वो भी मैंने ही किया है। इसके अलावा सर काफ़ी सर्जरीज़ हैं जो झुंझुनू में आमतौर पे नहीं होती, जिसके लिए जयपुर जाना पड़ता है। वो सर्जरी भी सर अपन झुंझुनू आने के बाद में काफ़ी सारी करी हैं। इसके अलावा जॉइंट रिप्लेसमेंट, एल्बो रिप्लेसमेंट, रेडियल हेड वगैरह, जो भी कॉम्प्लेक्स सर्जरीज़ होती हैं, जो माइनर है, माइक्रोवेस्कुलर है, वो सारी तरह की सर्जरी मैं झुंझुनू में कर रहा हूँ। तो आप हमारे इस रेडियो के माध्यम से हमारे श्रोताओं को क्या संदेश देना चाहेंगे कि अपनी हड्डियों को कैसे बचा के रखे वो सर लोग? सबसे जो ज़रूरी चीज़ है वो 1 नंबर पे है कसरत, एक्सरसाइज। एक्सरसाइज। हर कोई भी किसी भी काम में ऐसा होता है कि नॉर्मली अपन उल्टा समझते हैं। जैसे जो भी गाँव के पेशेंट आते हैं, वो सब लोग अपना उनका रूटीन रहता है कि भाई सुबह उठते ही काम करना चालू करना और शाम तक कंटिन्यू काम करता। तो अपने एक जो मेजर मिसकंसेप्शन होता है, वो उनको लगता है कि हम तो काम कर रहे हैं, हमें कसरत करने की क्या ज़रूरत। तो उनको मैं एक चीज़ समझाना चाहता हूँ कि जो आप काम कर रहे हो वो अलग चीज़ है, जो कसरत कर रहे हो वो अलग चीज़ है। इन दोनों को कभी भी मिसमैच नहीं करना चाहिए। क्यों अलग चीज़ है? क्योंकि होता क्या है, अपना जो शरीर है वो एक लिविंग चीज़ है, ये हर चीज़ के हिसाब से कंटिन्यू अडेप्ट होती रहती है। अगर आप कोई काम पिछले लास्ट 10 सालों से कर रहे हो, तो शरीर उस चीज़ का आदी हो चुका है। तो अब जो आपकी मांसपेशियों में जो आपकी वृद्धि होनी चाहिए, जो हड्डियाँ मजबूत होनी चाहिए, वो आप कंटिन्यू 10 साल से वही काम कर रहे हो, तो आपकी जो बोन है उस चीज़ की आदी हो चुकी है। तो होता ये है, जो जितना काम करता है उसको उतनी ही कसरत करने की ज़रूरत है। हर, चाहे बच्चा हो, चाहे बुजुर्ग हो या मिडिल एज का हो, सवेरे उठ के 15 से 20 मिनट के लिए आपको हर तरह की नॉर्मल योगा, स्ट्रेचिंग, कसरत करना बहुत ही ज़रूरी है। इससे आपकी मांसपेशियों की भी हेल्थ अच्छी रहती है और आपकी जो बोन की क्वालिटी है वो विथ एज उतनी हैम्पर नहीं होती अगर आप कसरत नहीं करो। और ये आपने बहुत अच्छी बात बताई कि जो आदमी मेहनत का काम कर रहा है, पत्थर तोड़ रहा है, उसको भी एक्सरसाइज करनी उसको चाहिए, एक्सरसाइज बिल्कुल करनी क्योंकि चाहिए वो उसको। तो उस काम की उसकी शरीर आदी हो चुका है हाँ, और ये उसके लिए एक्स्ट्रा है, जो उसको मजबूत बिल्कुल, करने के लिए। बिल्कुल, बिल्कुल। तो इसलिए मांसपेशियों की कंटिन्यू स्ट्रेचिंग ज़रूरी है, क्योंकि जी अगर आप किसी भी मांसपेशियों को एक ही तरह यूज़ करोगे, जी जी। तो जिस तरह यूज़ कर रहे हो उसमें तो वो अच्छा हो गया, लेकिन बाकी तरह, जैसे हम्म। कोई आगे झुक के काम कर रहा है, तो उसकी हम्म। जो झुकने वाली मांसपेशियाँ हैं वो तो मजबूत हो गई,
और पीछे झुकने वाली, नीचे बैठने वाली, उनका क्या। इसलिए जो जितना काम करता है उसको सवेरे उठ के योगा या स्ट्रेचिंग बहुत ही ज़रूरी है। इसके अलावा कोई और सुझाव आप? इसके ये एक अलावा तो सर, एक्सरसाइज हो गई। एक एक्सरसाइज सबसे ज़रूरी, सेकंड नंबर पे आता है डाइट। डाइट जी। धूप लो, अच्छे दिन में आराम से आधे घंटे के लिए धूप में जाओ, शॉर्ट्स वगैरह पहन के। न्यूट्रिशियस डाइट लो, जैसे अंडे वगैरह आराम से खा सकते हो। अगर वेजिटेरियन हो, दूध वगैरह पियो, सोयाबीन वगैरह लो जितना हो सके उतना, जी। ठीक है। जितना हो सके स्मोकिंग मत करो, अल्कोहल वगैरह जितना हो सके इनसे दूर रहो। बस सारी चीज़ें ही हैं तो स्मोकिंग और अल्कोहल भी हड्डियों के लिए सर। डायरेक्टली फ़र्क पड़ता है जो भी, डायरेक्टली? बिल्कुल सर। जो भी जिसके भी पेशेंट के फ्रैक्चर होता है, हम उसको हमेशा एडवाइस करते हैं कि एटलीस्ट 3 से 4 महीने जब तक हड्डी नहीं जुड़ जाती, आप अल्कोहल और स्मोकिंग से दूर रहिए। इन दोनों में से भी सर स्मोकिंग तो बहुत डिलीटेरियस इफेक्ट होता है बोन हीलिंग पे। अच्छा। अगर जो हड्डी जुड़ने में 2 महीना ले रही है, आप अगर स्मोकिंग कर रहे हो तो हो सकता है वो हड्डी जुड़े भी नहीं, और उसे ऑलमोस्ट डबल टाइम तो लेगी ही लेगी। मतलब ये हमारे दर्शकों के लिए बहुत अच्छा संदेश है कि धूम्रपान और शराब का सेवन न करें अगर ये भी अपनी हड्डियां मजबूत करनी है या हड्डियों को जुड़ने के लिए मदद करनी है। बिल्कुल सर। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने अपना अमूल्य समय हमारे स्टूडियो में दिया और हमारे श्रोताओं तक ये अमूल्य जानकारी आप पहुंचा रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, थैंक यू नमस्कार। सर, बहुत बहुत धन्यवाद।